बच्चों बीच में फ़ोन आ गया था ना, तो गड़बड़ हो गई बीच में, है ना। तो आपने ये देख लिया कि भाई जो पत्ती है उसका काम क्या है, भोजन बनाने का होता है ना। भोजन को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टार्च। इसका चेक आपने सेकंड चैप्टर में किया था कि नहीं किया था। आप क्या करिए कि पत्ती को या तो उबाल दो पानी से, उसका सारा वो निकाल दो, क्या क्लोरोफिल निकाल दो, है ना। क्या निकाल दो, सारा क्लोरोफिल निकाल दो उसका, और स्टार्च भी निकाल दो। तो आप जब क्या टेस्ट करते हैं आप स्टार्च को जानने के लिए, आयोडीन। क्या टेस्ट करते हैं आप, आयोडीन। आप क्या करते हो ना, पत्ती में अगर क्लोरोफिल में स्टार्च में अगर क्या डाला जाए, आयोडीन डाला, जो नीले रंग का होता है। आपने आलू देखा था ना, आलू में हमने आयोडीन डाला था तो नीले रंग का हो गया था, है ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए कि पत्ती ही भोजन बनाती है, क्या कर सकते हो आप, जैसे ये आपने ये पत्ती ले ली ना, और इसको क्या करो, एक काले पेपर से ढक दो, आधा हिस्सा क्या कर दो, एक काले पेपर से ढक दो, और गमले समेत इसको धूप में रख दो, ठीक है। अब 2-3 घंटे बाद आप इस पत्ती को तोड़ लो, है ना। और इस पत्ती को जब आप तोड़ेंगे, है ना, ये इतना ये हिस्सा देखो, तो जब इसको तोड़ोगे ना आप और इसमें जब जांच करोगे तो आप देखोगे आयोडीन जब डालोगे ना तो ये सब नीला हो जाता है। ये नहीं होता नीला, ये इतना हिस्सा जो ढका हुआ था ना ये नीला नहीं होता है। तो क्यों नहीं नीला होता है बताओ। इसलिए नीला नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं बना, स्टार्च नहीं बना। तो क्यों नहीं बना भैया यहाँ पर, इससे पता चलता है कि भोजन बनाने के लिए लाइट चाहिए, क्योंकि लाइट नहीं पड़ी ना यहाँ पे, तो लाइट नहीं पड़ी इसलिए यहाँ पर क्या नहीं बना, भोजन नहीं बना, है ना। तो बस ये पता लगाने के लिए कि पत्ती में स्टार्च है कि नहीं है, उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है बच्चों, आयोडीन टेस्ट। तो इस आयोडीन की वजह से पता चलता है कि भाई पत्ती में स्टार्च बना है कि नहीं। तो जो प्रकाश के संपर्क में रहेंगे, लाइट के संपर्क में, है ना, चाहे आप कहोगे इसको तो CO2 भी मिला होगा, पानी भी मिला होगा, है ना, तो लेकिन प्रकाश ही तो नहीं मिला, इसका खाना नहीं बना। तो ये 4 चीज़ चाहिए ना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, आपका लाइट भी जरूरी है, आपका वाटर भी जरूरी है, और आपका क्लोरोफिल भी जरूरी है ना। तो इसलिए स्टार्च का टेस्ट हम किसके द्वारा करते हैं, आयोडीन के द्वारा। ठीक हो गया बच्चों। तो ये था आपके पत्ती के बारे में। तो पत्ती के 2 काम हो गए, ट्रांसपिरेशन, पानी का बाहर निकलना रंध्र के द्वारा, छिद्रों के द्वारा पत्ती के, और दूसरा प्रकाश संश्लेषण, फूड बनना, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वाटर, CO2 एंड क्लोरोफिल। ठीक हो गया। ये क्रिया है फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इस क्रिया को, फोटोसिंथेसिस जो है इसको कहा जाता है। ठीक हो गया बच्चों। अब आते हैं हम रूट पर। किस पर आते हैं अब हम, तीसरा पार्ट आता है बच्चों, रूट, जड़, है ना। तो जड़ तो आपने देखी है, जड़ें क्या होती हैं पौधे में, ये पौधा होता है ना बच्चों, तो मिट्टी के अंदर होती हैं जड़ें। क्या होती हैं, मिट्टी के अंदर होती हैं। ठीक हो गया, है ना। तो मिट्टी के अंदर जो जड़ें करती क्या हैं, है ना, ये जड़ें ग्रीन कलर की होती हैं कि नहीं, ग्रीन कलर की नहीं होती हैं। ये कैसी होती हैं, कलरलेस होती हैं, भूरे भूरे से सफ़ेद से रंग की होती है, मिट्टी के अंदर होती हैं, है ना। इनका जो काम होता है रूट का, वो क्या होता है बच्चों, वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब पानी को सोखना, है ना, या पानी को अवशोषित करना, पानी को अवशोषित करना, है ना, पानी को खींचना जड़ों किससे, मिट्टी से, है ना। अब जो जड़ें होती हैं ना पौधों में 2 तरह की होती हैं बच्चों, है ना। आपने देखा होगा कि ये 2 तरह की जड़ें क्या होती हैं। आप देखिए बच्चों, पहले प्रकार की जड़ें जरा देखिए, ये दिख रही है आपको जड़, और इसमें ये शाखाएं दिख रही हैं, है ना। आपने देखा बहुत सारी जड़ें ऐसी होती है, अभी मैं पौधा लाई नहीं, कल दिखा सकती हूँ आपको। ये देखो मेन एक मोटी जड़ दिख रही है ना, और इस मोटी जड़ से बहुत सारी शाखाएं निकल रही कि नहीं निकल रही हैं। आपने मूली देखा, गाजर देखा, ये सब ऐसी जड़ें तो होती हैं। इन जड़ों को कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें टैप रूट। ऐसी जड़ें जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और उस मोटी सी मुख्य जड़ होती है और उससे बहुत सारी शाखाएं निकले, ब्रांचेस निकले, इसको कहते हैं टैप रूट, है ना। और जिनमें आप याद करो, ये ऐसे पौधों की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन था। इन्हीं पौधों की पत्तियां जालवत होती हैं, है ना, समझ गए, वेन जाल जैसा बनाती है। दूसरे प्रकार की जड़ें होती हैं बच्चों इस प्रकार की। उसमें क्या होता है, ये देखिए पूरा यहाँ देखो, ये है ना,
आपने देखा क्या इसमें कोई एक मोटी जड़ दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, बीच में कोई मोटी जड़ नहीं होती, सब जड़ें आपको एक जैसी लग रही है, लग रही है कि एक जैसी नहीं है ना, और एक ही जगह से गुच्छा जैसा निकला हुआ। क्या निकला हुआ? गुच्छा जैसा निकला। मक्का देखा? मक्का आपने, मेज़, मक्का, तो मक्का की जड़ें देखी आपने? ऐसे तो कि गेहूं देखा आपने? ऐसी तो उसकी जड़ें होती है, एक ही जगह से निकली होती हैं, है ना? आप समझ रहे हैं? इनको कहते हैं, आपको इस तरह की जड़ों को कहते हैं एडवेंशियस रूट, है ना? या इनको कहते हैं, मतलब एक तरह से क्या बोलेंगे इनको, झकड़ा जड़ कहते हैं। झकड़ा जड़, मतलब झकड़ा, मतलब जैसे वो होता है ना जोगी के बाल, देखे आपने कैसे होते हैं, है ना? तो इस तरह की जो जड़ें होते हैं इनको अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। ठीक है। ये टैप रूट को क्या कहते हैं? मूसला जड़। टैप रूट, एडवेंशियस रूट, है ना? ये इनको अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। ये झकड़ा जैसी होती हैं बच्चों, एक ही पॉइंट से ये सारी जड़ें निकली होती है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक मोटी रिब होती है, मोटी जड़ होती है, प्राइमरी रूट, इससे फिर बहुत सारी शाखाएं निकली होती है। यहाँ पर एक ही जगह से सारी जड़ें एक जैसी होती है, मतलब इसमें, है ना, झगड़ा जैसी होती है पूरी। इस तरह से अपस्थानिक जड़ें, एडवेंशियस रूट, है ना? और रूट का काम क्या होता है? रूट का काम पानी को एब्जॉर्ब करना। क्या करना? पानी को एब्जॉर्ब करना। वो मैंने प्रयोग बताया था ना आपको कि भाई ये वाला, ये देखो, तो ये पानी तो तभी निकल रहा है पत्तियों से जब जड़ें उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं, या तना है पानी को तभी तो खींचता है जब जड़ें उस पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जड़ें ही तो करती हैं। जो मिट्टी में खनिज लवण होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स पानी में ही तो घुले होते हैं, तो उन मिनरल को बस पानी के ही साथ क्या करता है, ये रूट हमारा क्या करता है? एब्जॉर्ब करता रहता है। तो आज इतना देखिए, क्योंकि वीडियो आधा रह गया था ना, तो इसी को ऐड कर लो उसमें, ठीक है? तब नेक्स्ट डे बाद में